आसिम, आवाम की आवाज़ में आपको स्वागत करता हूं। हम इस वक्त खड़े हैं गवंडी के रफ़ीक नगर कब्रिस्तान में, जहां पे कल हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है और उसको वीडियो वायरल होते ही यहाँ पे एक मुद्दा बन जाता है। रफ़ीक नगर कब्रिस्तान हमेशा हमारे साथ कुछ लोग बात करने का, ये बात करते हैं। सर, क्या मुद्दा है रफ़ीक नगर के कब्रिस्तान को लेकर? सर, मेरा नाम अनवर हसन है। यहाँ पे रफ़ीक नगर कब्रिस्तान में मसले तो बहुत सारे, बहुत से पूरा मुद्दे हैं। कल एक यहाँ पे जो कब्र खोदता है लड़का, उसने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था कि ज़ोहर बाद जो है 5 जनाजे एक साथ में आना था और इन लोगों के पास इतने औजार नहीं थे, फावड़े घमेले वगैरह नहीं थे, तो उसने इन तकलीफ़ों को लेकर के अपलोड किया। तो रात में शिकायत किसी को दर्ज क्यों नहीं की? उसने वीडियो क्यों बना के वायरल किया उसने? हाँ, उसने देखिए, अगर आप हो या मैं हूँ, पहले तो हम वीडियो तभी बनाएंगे जब हर जगह शिकायत करके परेशान हो जाएंगे। जब हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो लास्ट मोमेंट पे फिर आदमी अपनी नौकरी को दाव पे रखते हुए ही वीडियो बनाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गरीब लोग हैं, उनको भी ये था कि वीडियो अगर वायरल होगा तो लोगों तक, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है काम पे से निकाल सकता है। उसके बावजूद उसने अपनी जॉब को रिस्क पे लेके वो किया। हाँ, उसने जिसको शिकायत किया, आप बता रहे कॉन्ट्रैक्टर को या एक्स्ट्रा किसी को भी, आप बता सकते कि उसने किसको शिकायत दर्ज किया अपनी? उसने जो कंपनी है, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, उसको किया। और उसके बाद में उसका वीडियो देख के हमारे इरफान ड्यूटे साहब हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ में हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया रात में। आपके इरफान ड्यूटे जो भाई हैं, जो आपने यहाँ पे विज़िट किया, क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से या और जिससे उन्होंने शिकायत की उससे बात की है? सर, ये देखिए, हुआ ये ना, मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। कल जब हम लोग यहाँ पे आए हैं, इरफान साहब और हम लोग, इरफान भाई, हम लोग सब पूरी टीम आई है, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 1-2 मुद्दे नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे कि ये गली है जनाजा लेके जाने की, थोड़ा सा कैमरा वहाँ करके दिखा दो। गली ये मुश्किल से 5 फीट की है, लेकिन बीच में खंबा लगा हुआ है। कहीं पे भी आप नहीं देखोगे कि खंबा बीच में, जनाजा जाने की प्रॉब्लम है। ये पतरे लगे हुए हैं, ये पतरे इसलिए लगे ना, तो अभी खंबे की गई है कि खंबा साइड में करने की। हाँ, और पतरे लगे हुए हैं, पतरे इसलिए लगे ना कि वो दीवारें फट चुकी है, उसको। कॉन्ट्रैक्टर से बात किए थे कि नहीं किए थे आपने, वो मुझे जानना है। आसिम भाई, मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो पूरा काम होता है, वो बीएमसी डिपार्टमेंट का होता है। हमने जो शिकायत की है वो बीएमसी में की है। ये हमारे पास लेटर है, ये 4 डिपार्टमेंट को हमने, ये आप अपने कैमरे पे भी दिखा सकते हो, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट को हमने ये लेटर दिया है। और कल जब विज़िट हुआ इरफान भाई का, तो उन्होंने पूरा जब कब्रिस्तान विज़िट किया, विज़िट करने के बाद में देखा कि यहाँ पे वज़ू खाना नहीं है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, शब बारात आने वाला है, लाखों का मजमा होता है, उसका कोई इंतज़ाम नहीं है। और परमानेंट जो कमियाँ यहाँ पे है, एकदम खस्ता हाल चल रहा है। अभी यहाँ पे ये बच्चों की कब्रें, यहाँ पे वो देखो मट्टी निकल रही है, बाहर गिर रही है। नहीं तो मट्टी और यहाँ पे कैसे साफ है, तो डेली होती है। हाँ, सफाई। आप मुद्दे यहाँ पे कब्रिस्तान है कितने ज़माने से, पहले गवंडी में एक ही कब्रिस्तान रहा करती थी, जो देवनार सुन्नी कब्रिस्तान था। अब दूसरी कब्रिस्तान दी गई जो रफ़ीक नगर की, लेकिन एक इतनी बड़ी आबादी है पूरे मुसलमानों की, कब्रिस्तान का मुद्दा एक हल क्यों नहीं हो पा रहा है? इस पर राजनीति क्यों खेली जाती है? कोई एक वीडियो वायरल होता है, फिर उसके बाद हर मुद्दे कुछ दिन में चर्चा लोगों का होता है, फिर वो मामला शांत क्यों हो जाता है? पूरा उसका मामला हल क्यों नहीं होता है? क्यों ऐसा किसी के बोलने पे फिर अपक्ष या विपक्ष लोग जागते हैं? नहीं, देखिए, इंशाल्लाह ताला इस बार इरफान भाई और हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि इस बार ये मुद्दा हल हो जाए, क्योंकि कभी किसी पक्ष ने या विपक्ष ने यह ऐलान नहीं किया था कि वो भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा मुद्दे को लेकर के। यह इरफान भाई ने कल यहाँ से ऑन मीडिया पे भी बोल के गए कि अगर 1 तारीख तक सॉल्यूशन नहीं होता है, ये चीज़ें काम शुरू नहीं होता है, तो वो 1 तारीख से 6 बजे के बाद यहाँ पे बैठ जाएंगे। और ये जो लेटर आप देख रहे हो, ये लेटर उसी का पहला कदम है। देखिए, अभी ये भी समझे। और मैं आपके जो इतने सालों से यहाँ पे थे, और भी लोगों भी जो मुसलमान पूरे हैं यहाँ पे, एक्सवाइजेड जो भी नगर सेवक रहा या जो अभी यहाँ पे सोशल वर्कर अपने आप को बताते हैं, और जो सोशल वर्कर बन के अभी नगर सेवक बने हैं, जो लोग भी हैं, सब लोग हैं, उन लोग ने पहले भी यहाँ की मट्टियों को हमेशा देखा गया कि यहाँ की मट्टी में बहुत पत्थर निकलते हैं, कब्र खोदू लोग का भी कहना है कि पत्थर निकलते हैं, तो इन लोग पहले से चीज़ को सुविधा, इसका हल क्यों नहीं निकाला गया, ये जानना है। आसिम भाई, कैसा होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से काम करता है, जैसा जिसका हो सके। हमारे इरफान भाई ने ना 2023 में, आपको पता रहेगा, 23 और 24 में, को यह प्रॉपर याद नहीं है कि दोनों कब्रिस्तान, हमारे देवना कब्रिस्तान और रफ़ीक नगर कब्रिस्तान बंद हो गया था। तो उस वक्त हमको छेड़ा नगर और चेता कैम्प जाना पड़ता था अपनी बॉडीज़ को लेके। तो उस टाइम पे ऐसा हालात हो गई थी कि हमको बॉडीज़ लेके जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी। तो इरफान भाई ने बीएमसी ऑफिसर्स के साथ में और जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ में बैठ के इस चीज़ों का हल निकाला और वैन की मुहैया कराई।
तो बात ये है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें जितना हो सके करने का। और आज जैसा कि आप देखोगे जो हमारा लेटर है वो लेटर में भी यही लिखा गया है कि ये इश्यूज़ है, इनको एड्रेस किया जाए स्पेसिफिक टाइम तक का, नहीं तो हम एक्शंस लेंगे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, अभी जैसे कल वीडियो कहा वायरल हुआ है इरफान ड्यूटे जी का कि भूख हड़ताल पे बैठेंगे, तो लोग कह रहे हैं वो एक राजनीति खेल खेल रहे हैं। इलेक्शन हो गया, सेकंड पोजीशन पे आए हैं, लोग बोल रहे इसलिए वो राजनीतिक खेल बना दिए इसको कि अपना कब्रिस्तान को कि भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अभी इससे पहले क्यों नहीं बैठे? आसिम भाई, मेरा एक बेसिक चीज़ ये कहना है कि भूख हड़ताल पे बैठेंगे, राजनीति खेल रहे हैं, इसने ये किया उसने वो किया, सब चीज़ आपकी वैलिड है भाई। अभी हमारे पास ऑप्शन है, हमको 6200 वोट मिला है। अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो लोग कल को हमको उठ के ये भी पूछेंगे कि हमने तुमको 6200 वोट दिया था, आपने ये काम पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई। हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम काम करने की बात कर रहे हैं। इलेक्शन को अभी 4 साल और 5 साल है, हम अभी वोट मांगने के लिए नहीं आ रहे, अभी हम काम करने के लिए आ रहे हैं। अगर हम आज एरिया में घूम रहे हैं तो जो भी काम है हम काम करने की बात कर रहे हैं, ना कि वोट दो, इसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया। जिसने दिया, जिसको मिला, जो जीत गया, सब अपनी जगह पे ठीक है। आज जिसको काम मिला है वो काम नहीं कर रहा है, हम उसको पिंच करेंगे कि तू काम कर, क्योंकि हमको 6200 वोट मिला है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम 6200 लोगों की जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचाएं और एक काम करा के ले। बेसिक चीज़ यही है और कुछ भी नहीं कहना है हमें। क्या कदम देखिए जो राजनीति की बात है कि इरफान ड्यूटे साहब राजनीति करना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कब्रिस्तान के मुद्दे को इतना ज़्यादा हाइक मिला है। इरफान ड्यूटे साहब ने कल ऐलान किया है, आज सभी पक्ष और विपक्ष की जितनी पार्टियाँ, सोशल वर्कर है, आज सभी पूरा मीडिया भी यहाँ पे जमा हो गया है। और कहीं ना कहीं अब हमें अंदाज़ा है कि ये मुद्दे पे काम होगा, ये मसले पे। क्या क्या मुद्दे पे काम होगा, क्या काम अब यहाँ पे लोगों को मिल जाएगा? देखिए अभी सबसे पहले तो शब बारात है। शब बारात के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वज़ू खाना हो गया, पानी की चीज़ें हो गई, सहूलियत हो गई। यहाँ के वर्कर जो सबसे ज़्यादा परेशान है उनको सहूलियत होना चाहिए, उनकी सैलरी ऑन टाइम आना चाहिए, उनकी सैलरी डिडक्शन हुआ था वो वापस से उसको ऐड ऑन करो, वो चीज़ें होना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर के हमने बात की थी। ये जो दीवारें टूटी है, स्ट्रीट लाइट बंद है, उन चीज़ों को लेकर के और परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। ये जो करप्शन का अड्डा बना हुआ है ना रफ़ीक नगर कब्रिस्तान, ये नहीं होना चाहिए। आज इरफान कौन कर रहा है करप्शन? सर यहाँ पे अब हम तो बीएमसी से सवाल पूछ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी हम बीएमसी से पूछ रहे हैं, ये लेटर उसी की गवाही है। हम वही अभी हमने डिस्पैच करके आए हैं और पूरी टीम जाके इरफान भाई के साथ में जाके वहाँ पे मिलके मीटिंग करके आई है। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि काम जल्द से जल्द होगा। जेई साहब हमारे साथ में आए थे, साथ में आके यहाँ पे विजिट करके गए यहाँ पे और बोला है हम लोगों को कि काम हो जाएगा आपका। काम पूरे हो जाएंगे। मिट्टी की प्रॉब्लम जैसे आ रही है, मैरूम मट्टी बोलते हैं, मट्टी कुछ और आती है, बोली कुछ जाती है, तो क्या मिट्टी का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा? आसिम और भाई लाइट का क्या क्या प्रॉब्लम? शब बारात को शब बारात को देखते हुए हमने स्पेसिफिक ये अर्जेंट बेसिस पे 6 चीज़ों की बात, 7 चीज़ों की बात करिए। सबसे पहला जो जब लोग आएंगे तो यहाँ पे लाइटिंग सही हो, जो लाइटिंग पोल्स तो लेकिन लाइट्स नहीं है। दूसरी जगह अगर आप देखोगे पैसेज जो नाले हैं वो उखड़े पकड़े, अगर आदमी चले भी तो गिर जाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया यहाँ की जो क्रैक दीवारें हैं। चौथा कि यहाँ पे वज़ू खाने का भी 1.5 लाख लोग आएंगे शब बारात वाले दिन, तो वज़ू खाना पहले हम चाह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए शब बारात को देखते हुए, तो उसके बाद में इंशाल्लाह बड़ी लंबी लड़ाई और लड़ेंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ आशिम भाई और बता देना चाहता हूँ आपको कि अभी हमने तो अपना काम हमने शुरू कर दिया है। ये वहाँ एम वार्ड में भी गए, वहाँ पे रिटर्न कंप्लेन दे के आए हैं। जेई साहब का विज़िट यहाँ पे करवा दिया है। यहाँ पे सत्ता वाले भी आए हैं और भी अपोजिशन वाले लोग भी आए हैं। एक चीज़ अभी हमको सुनने मिली है कि ये कब्र खोदू को आके पूछ रहे हैं कि कितने पैसे मिले तुझे वीडियो बनाने। कौन पूछ रहा है? ये अभी यहीं पे हमको पता चला कि जो सत्ता पक्ष से जीत के आए हैं वो जाके कब्र खोदू को पूछ रहे। नाम कौन पूछा? मैं वही पूछ रहा हूँ। अतीक सर, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ आपको, अतीक सर का नाम आ रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि भाई कितने पैसे मिले वीडियो बनाने के। तो ये नाहक और नाजायज ये वीडियो है आपके पास जो अतीक सर ने तो पूछा है? अतीक सर ने अभी मेरे सामने कबूला है ये चीज़ को कि हाँ मैंने पूछा है। तो कितने पैसे उनको दिए गए? अब वो अतीक सर ने पूछा, मैंने उनसे सवाल भी किया, आपने क्यों पूछा? ठीक है, कितने पैसे दिए गए थे आप लोगों ने कि ये सब बोलने के? नहीं, हम क्यों देंगे? जिसने भी वीडियो जो अतीक सर ने सवाल पूछे, क्या गरीब बनने का नहीं, नेकी कमाने का जरिए हो ये। यहाँ पे पैसा क्या करेंगे? अब तुमको भी हमको भी दोनों को भी, या तो रफ़ीक नगर कब्रिस्तान या तो देवनगर कब्रिस्तान, इसमें पैसों का क्या है? ये बस तोहमत लगाना। अतीक सर को चाहिए ये कि कब्र खोदू से पैसा का सवाल पूछने से बेहतर है कि एम वार्ड के कॉन्ट्रैक्टर जो है और ये जो जिम्मेदार है, जो अकाउंटेबिलिटी है, और अभी तो जीते वो है, तो सवाल तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर
सर हम तो कॉन्ट्रैक्टर, हम तो एमवॉर्ड के पास ही जा रहे हैं ना, हम तो एमवॉर्ड में जाके आप कंप्लेन कर एमवॉर्ड में रहे हैं। कंप्लेन टेंडर करो, निकालने कॉन्ट्रैक्ट वाली यहाँ का। टेंडर निकालने वाली कंपनी कौन एजेंसी है? कॉर्पोरेशन है, टेंडर कॉर्पोरेशन ने पास किया था, तो हम पहले पहले किया था, उसको अभी नहीं। तो हम अभी तो कॉर्पोरेशन ये सही दिन के बाद चार्ज भी नहीं जी, आया है। हाँ। तो देखा जैसे जाए तो इनके पास सर फिर भी ये फील्ड पे उतरे हुए हैं। फील्ड पे यही उतरे हैं कि आके पूछ रहे हैं कि भाई कितने पैसे मिले। आपको तो ये करना चाहिए था कि लोगों के लिए, क्योंकि यह हमारा आखिरी मुकाम यही है, अतीक सर का भी यही है, मेरा वो भी तो यही ऐसे है। पूछे कि जो कहीं यहाँ के लोग ऐसा हैं, तो सभी नहीं का पैसा यही देके है। एक वीडियो बनाया गया। हाँ तो वो जाके पूछ रहे खबर खोदू को पैसा दे, कितना मिला वीडियो बनाने का, कितना पैसा मिला। तो ये नाजायज़ से नाहक से सवाल है यार। आपको कुछ करना है लोगों के लिए, लोगों ने आपको वोट दे के जिता के लाए, तो आप लोगों के लिए काम करिए। हम लोगों के लिए, हम अपोजिशन में खड़े हुए हैं, इरफान भाई के साथ में पूरी तरीके से खड़े हुए, तो इसीलिए खड़े हुए हैं कि एक अपोजिशन लीडर का जो मैंडेट होता है 6197 वोट जो इनको मिले इरफान भाई को, वो एक अपोजिशन लीडर के हिसाब से वो खड़े हो, इंशाल्लाह ताला आखिरी मोमेंट तक वो खड़े रहेंगे। आज एक बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने ऐलानिया तौर पे कहा कि लोग मेरा साथ देंगे, मैं यहाँ पे भूख हड़ताल के लिए बैठ जाऊँगा 1 तारीख के बाद से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एक शख्स आपको इस तरीके से बोल रहा है और सत्ता पक्ष आके यहाँ पे कबर खोदू से सवाल करता है कि बता तेरे को कितने पैसे मिले वीडियो बनाने के। यार एक गरीब आदमी को यार ज़रूरत क्या थी, ना उसको कोई जान रहा है ना पहचान रहा है, उसको वो परेशानी में है, और यहाँ पे आपको गौरव फिक्र करना चाहिए था। तो अब ये सब सवाल कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए इरफान भुट्टी की टीम।